चलिए देखिए, हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे अब, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। तो अभी तक हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था, पढ़े थे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं हम लोग देखें। तो पूर्ण संख्याएं क्या हो रही थी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से शून्य से जो शुरू होने वाली संख्याएं थी, अनंत तक थी, उन्हें हम लोग क्या कह रहे थे? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या में 0 रहना जरूरी है, यही है ना। तो पूर्ण संख्याओं के जो गुण हैं, यानी प्रगुण, प्रगुण माने नियम, प्रगुण माने क्या है? नियम। इनके कौन कौन नियम हैं, यानी कौन कौन गुण हैं, तो उसमें पहले हम पूर्ण संख्याओं में जोड़ का कितना नियम है, जोड़ का नियम देखेंगे। उसके बाद घटाना का नियम देखेंगे, गुणा का नियम देखेंगे, फिर भाग का नियम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ का नियम देखते हैं, ठीक है। तो जोड़ में सबसे पहला जो नियम है वो है संबरक नियम। कौन सा नियम? संबरक। प्रगुण की जगह नियम भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो संबरक प्रगुण या संबरक नियम क्या होता है? मुझे अच्छा ये बताइए, 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा ना। 5 क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं? ये भी पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है। 12 क्या है? ये भी पूर्ण संख्या है कि नहीं? यानी पूर्ण संख्या में जब हम पूर्ण संख्या को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? पूर्ण संख्या ही आएगी, आएगी कि नहीं? पूर्ण संख्या में जब पूर्ण संख्या को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? पूर्ण संख्या ही आएगी, आएगी। पूर्ण संख्या में जब पूर्ण संख्या को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? पूर्ण संख्या। तो 5 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 12। इसी तरह से 3 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा बताइए? यहाँ खाली डब्बा में क्या भरें? 7। ये 3 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है और 7 भी पूर्ण। अगर 0 में 3 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 3। और 0 में 0 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 0। 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं? ये भी पूर्ण संख्या है, और जोड़ दिए तो जो आया वो भी पूर्ण संख्या है। यानी कभी भी 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल हमेशा क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। यानी हम ये समझे कि 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल हमेशा क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। यही अपना है संबरक नियम। कौन सा नियम है? संबरक नियम। यानी 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनको जोड़ने पर सदैव क्या आएगी? पूर्ण संख्या आएगी, ठीक है। तो इस तरह से कहीं भी देखेंगे 3 धन 4 बराबर 7, 3 2 0 धन 3 बराबर 3, यानी इधर 2 रहेंगे, 2 मिला 2 लोग रहेंगे, इधर अकेले रहेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लिख दें 9 धन 5 बराबर 14, ये कौन सा नियम है? संबरक। कौन सा नियम है? संबरक प्रगुण, यानी संबरक नियम। कौन सा नियम है? संबरक नियम, ठीक है। अगला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब उलट के लिख दीजिए, उलट के लिख दीजिए। 3 धन 5 को हम 5 धन 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 3 और 5 को जोड़ेंगे तब पर भी 8 आएगा, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तब पर भी 8 आएगा। यानी पूर्ण संख्याओं का क्रम अगर उलट देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्ण संख्याओं का क्रम उलट देते हैं तो उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे 3 में 5 जोड़े, चाहे 5 में 3 जोड़े, हर स्थिति में दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो ये 3 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 धन 3, उलट के लिख देंगे। यहाँ 6 धन 2 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 धन
6। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 9 धन 7 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 धन 9, उलट के लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 धन 9 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 धन 3। तो यही है कि पूर्ण संख्याओं में के योगफल में संख्याओं का क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ठीक है, तो संबरक नियम और क्रम विनिमय नियम में अंतर समझे। क्रम विनिमय माने क्रम को उलट दीजिए, क्रम को उलट दीजिए, और संबरक माने दोनों को जोड़ दीजिए, एक संख्या मिली। अंतर समझ में आ रहा है, कौन संबरक है कौन क्रम विनिमय है, समझ में आ रहा है। ये क्या है, संबरक, ये क्या है, संबरक नियम। अगर 3 धन 4 बराबर 4 धन 3 लिख दिए तो ये क्या हो गया, क्रम उलट दिए ना, तो क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय नियम और संबरक नियम में अंतर समझ में आई बात। अब इसी को हम लोग क्रम विनिमय नियम को हम लोग संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं। कहाँ दिखा रहे हैं, संख्या रेखा। इसको अगर हम लोग संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो क्या करेंगे कि ये अपनी है संख्या रेखा, 8 जोड़ने पर आ रहा है तो 0 से लेके 8 तक दिखा दिए। पहले 3 में 5 जोड़ रहे हैं तो 0 से 1 2 3, 3 तक दिखा दिए, 3 हो गया। अब 5 इसके आगे चले जाइए, 1 1 2 3 4 5, 5 यहाँ तक हो गया। अब ये दोनों को जोड़ दिए, ये कितना दिखा दिया, 8, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 3 और 5 जोड़ दिए, क्या हो गया, 8। ये इसका चित्र हो गया। ये 5 और 3 जोड़े हैं तो पहले 5 दिखाइए। संख्या रेखा पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो पहले 5 खाना दिखाइए, 5 खाना दिखा दिए। फिर क्या खाना दिखाएं, 3 खाना दिखाएं, 3 खाना दिखा दिए। तो पहले 5 दिखा दिए, फिर 3 दिखा दिए, दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया, 8। तो संख्या रेखा पर अगर क्रम विनिमय नियम को दिखाना होगा तो दिखा देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको दिखाना होगा तो पहले 3 खींचेंगे, 9 3 टोटल 12 खाना खींचेंगे। पहले 3 खींचेंगे फिर 9 खींचेंगे, फिर उसमें पहले 9 खींचेंगे फिर 3 खींचेंगे। ठीक है, तो संबरक नियम यानी संबरक प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण दोनों में अंतर समझ में आया। अगर इस तरह से दिया रहे, लिखा रहेगा तो कौन संबरक है, दोनों को जोड़ने पर एक संख्या प्राप्त होती है तो वो क्या है, संबरक। 2 संख्याएं दी हैं, उनका क्रम उलट के बराबर के उस बगल दिया है तो क्या होगा, क्रम विनिमय। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, तो ये क्या है, तीसरा जो है योग का तत्समक प्रगुण या नियम या अवयव, कुछ भी कहिए। ये क्या है, तत्समक, क्या है, तत्समक। तत्समक वाले में क्या होता है कि हम किसी संख्या में 0 में कोई पूर्ण संख्या जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, 0 में पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलती है। जैसे 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। और 7 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0। यानी देख रहे हैं कि 0 में पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, वही संख्या। यानी 0 में किसी को जोड़ेंगे तो उसका मान बदलेगा। 10 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। 10 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो किसी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो उसका मान कभी भी बदलेगा। किसी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो उसका मान बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं
तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण संख्या के लिए योग तत्समक क्या है, तो आप कहेंगे 0। योग तत्समक जहां भी आ गया, जहां कहीं भी तत्समक आ गया, वहां ये समझ जाइए कि तत्समक किसके लिए कह रहा है, 0 के लिए कह रहा है। यानी संख्या में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 0, तो उसका मान नहीं बदलेगा। तो योग का तत्समक का मतलब किसी संख्या में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो उस संख्या का मान नहीं बदलता है। क्या होता है, नहीं बदलता है। तो ये तत्समक नियम समझ गए। अगर आपसे पूछा जाता है कि योज्य का पूर्ण संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या है, तो उत्तर क्या देंगे, क्या होगा उत्तर, पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है, क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। साहचर्य नियम क्या होता है, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम जैसे 2 धन 3 एक ब्रैकेट में हो गए और इसमें 4 जोड़ दिए, तो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं ना, 2 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5, अब 5 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पर 3 और 4 एक ब्रैकेट में है, 3 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 9। मान बदला, मान बदला है, जितना इधर है उतना उधर ही है ना। तो साहचर्य नियम वाले में क्या होता है कि याद रखे रहिए कि साहचर्य नियम वाले में चीजें जो है ब्रैकेट में बंद होती हैं, छोटे ब्रैकेट, सबसे छोटा जो ब्रैकेट होता है साहचर्य, साहचर्य माने साथ चलने वाला, तो 2 ठो साथ रहेंगे, कहाँ, ब्रैकेट में। जैसे यहाँ पर 2 और 3 एक साथ हैं, 4 बेचारा अलग है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 2 अलग हो जाएगा और 3 और 4 साथ हो जाएंगे। पहले शुरू के दोनों एक साथ थे, यहाँ पर अंत के दोनों एक साथ है ना, ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर देखिए शुरू के 8 और 4 एक साथ हैं, वहां पर क्या होगा, 4 और 9 अलग हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम कहते 3 धन 5 धन 9, 3 धन 5 धन 9, इसको साहचर्य नियम के रूप में लिखते, तो क्या करते हैं हम, पहले इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते शुरू वाले को, और यहाँ पर किसको, बाद वाले को, समझ गए। अब इसको हमको संख्या रेखा पर अगर दिखाना है, मान लीजिए संख्या रेखा पर दिखाने की बात हो गई, तो संख्या रेखा पर दिखाइए। तो संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, देखिए ये 2 है, ये कितना है, 2 और 3 को जोड़ा गया है, तो पहले हम लोग 2 के पास पहुंचे, ये 2 हो गया, और इसके आगे 3 जाएंगे तब ना 5 होगा, 1 2 3, ये 3 के पास चले गए, हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। अब ये 2 और 3 एक ब्रैकेट में है, यानी 2 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 5, तो ये 5 बना दीजिए, ये कितना हो गया, 5। 2 और 3 और 5 को एक साथ मिला दिए, इसका मतलब ये एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो बचा है क्या है, 4, 1 2 3 4, इसके बाद ये क्या है, 4, तो ये क्या दिखाया, 2 धन 3 धन 4, ये क्या दिखाया, ये दिखाया कि 2 और 3 को जोड़े तो क्या हो गया, 5, और ये इधर 4 खाना, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, और टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 9। तो पहला 2 धन 3 धन 4 ये दिखा गया। संख्या रेखा पर कैसे दिखाएं, पता चला, पहले 2 3 कितना हुआ, 5, 5 में 4 जोड़ दीजिए कितना हुआ, 9, तो 0 से लेके 9 तक खाना हमने बना लिया। तो पहले 2 खाना है, तो 1 खाना 2 खाना, 2 खाने में 2 बना लिए, अगले में 3 खाना, 1 2 3 3 खाना बना दिए,
तो 2 और 3 को जोड़े कितना हो गया, ये 5, एक हो गया, एक ब्रैकेट वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद और 4 खाना बनाना, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो गया 2 धन 3, एक ब्रैकेट में धन 4, ये इसका संख्या रेखा हो गया। अब हमें किसका बनाना है, अब हमें बनाना है 2 धन 3 धन 4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले 2 बनाएंगे, 2 वाले को बनाएंगे ना। अब अगले में 3 और 4 को जोड़ेंगे, 1 2 3, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और फिर 1 2 3 4, ये 4 हटाना। अब देखिए 3 और 4 को आपस में जोड़ देना है हमें, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। तो ये 7 बन गया, बन गया। तो और ये 2 है, 2 और 7 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। तो ये इसका बन गया, बना इसका। पहले देखिए 2 खाना, 1 2, 2 खाना बन गया। फिर 3 खाना, 1 2 3, ये 3 वाला बन गया। फिर 4 वाला, 1 2 3 4 खाना बन गया। अब 3 और 4 एक ब्रैकेट में है, इसका मतलब इसको मिला देंगे, ये कितना हो जाएगा, 7। तो 2 और 7 दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 9। तो ये इसका संख्या रेखा है और ये इसका संख्या रेखा है, ठीक है। तो साहचर्य नियम के जो प्रगुण है या साहचर्य नियम का संख्या रेखा पर दिखा देंगे। साहचर्य नियम को पहचान लेंगे, 4 चीजें हमारे पास हो गई। क्या, पहला योग का संबरक नियम, दोनों को जोड़ देंगे 1 मिलेगा, ठीक। क्रम विनिमय नियम उलट देते हैं, तत्समक नियम 0 में जोड़ते हैं, और साहचर्य नियम ब्रैकेट वाला, साहचर्य नियम ब्रैकेट वाला। इतनी चीजें क्लियर हैं। चलिए चलिए देखिए, हमारे पास हमने 4 नियम पढ़े हैं योग के। पहला है संबरक, दूसरा है क्रम विनिमय, तीसरा है तत्समक, और चौथा है साहचर्य। यही 4 नियम हमने पढ़े हैं। तो मैं अब आप लोगों का टेस्ट ले रहे हैं, हम आप लोगों का टेस्ट ले रहे हैं। आप लोगों को बताना है कि कौन सा नियम है। हम लिख रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नहीं बताना है। 0 में जब हम 5 जोड़ दिए तो 5 आ गया, ये कौन सा है बताइए, हाथ मत उठाइए, नहीं नाम बताइए उसका। तत्स, वेरी गुड, तत्स। चलिए 3 में 4 जोड़ दे रहे हैं तो 7 हो जा रहा है। क्या है, संबरक। क्या है, संबरक, वेरी गुड। 9 धन 4 बराबर 4 धन 3, बताइए। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, वेरी गुड, समझ रहे हैं। और अगला देखिए, अब हम बोलेंगे 2 धन 5 धन 3 बराबर 2 धन 5 धन 3, साहचर्य। समझ गए। चलिए बताइए, फिर से बताइए, इसको मिटा दे। एक बार और बता दीजिए, हम समझ जाएंगे, आप लोग बता देंगे, तुरंत बताइएगा, लिखते लिखते, ठीक है। चलिए 2 धन 7 बराबर 9, संबरक, वेरी गुड। चलिए 2 धन 9 धन 5, लिखिए नहीं, बता दिए, वेरी गुड।
काफी समझदार हो गए भाई। चलिए अब बताइए। बताइए। क्रम विनिमय। क्रम, वेरी गुड। चलिए हम समझ रहे हैं, समझ गए हैं। 0 धन 9 बराबर 9। तत्सम, वेरी गुड। तत्स, समझ गए। तो संबरक नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, तत्समक नियम क्या होता है, साहचर्य नियम क्या होता है, ये हम लोग अभी योग का देखेंगे। ठीक है, अभी घटाना का आएगा, गुणा के कुछ नियम आएंगे, ठीक है, फिर भाग के कुछ नियम आएंगे, उनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, चलिए।